दोस्तों चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अनाउंस किया है बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज। कितना बड़ा है ये स्टिमुलस पैकेज आप इस न्यूज से समझ सकते हो। चाइना अनवील 10 ट्रिलियन युआन स्टिमुलस पैकेज। देखिए दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी पिछले कुछ समय से, इवन कोविड-19 के बाद से ही हम देख रहे थे कि लगातार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। इकोनॉमी में किसी तरीके का रिवाइवल नहीं था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चाइनीज गवर्नमेंट कभी भी यहाँ पे बड़ा पैकेज अनाउंस कर सकती है। तो अभी तक तो फाइनली वो दिन आ गया है और चाइना ने ऑलमोस्ट 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज अपनी इकोनॉमी को दिया है। दोस्तों इसकी वजह से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चाइना के मार्केट आखिर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो फरवरी 2021 ये वो समय है जब चाइना के मार्केट में पीक लगा था 20,600 का। ये चाइना का दोस्तों मेन इंडेक्स है और आप इस चार्ट से देख सकते हो कि टॉप से लेके बॉटम तक चाइना का ये जो मार्केट है लगभग 50% के आसपास करेक्शन दे चुका था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सितंबर मंथ से ही यहाँ पे कुछ रिवर्सल के साइन दिखने शुरू हो गए थे। दोस्तों बड़े इन्वेस्टर जो कि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शायद उनको कुछ अंदाजा था कि चाइनीज गवर्नमेंट इस तरीके का एक स्टिमुलस पैकेज आज नहीं तो कल बहुत जल्द अनाउंस कर सकती है और उन्होंने पहले से ही चाइनीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो आप देख सकते हो कि बहुत शार्प रिवर्सल हमें चाइनीज स्टॉक एक्सचेंजेस में पिछले 2-3 महीनों के अंदर देखने को मिला है। और अगर आप साथ ही साथ दोस्तों हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज जिसके अंदर भी हमने मोर देन 56% का फॉल ऑब्जर्व किया था, उसके अंदर भी हम लोग सितंबर मंथ से ही काफ़ी बढ़िया रिवर्सल ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दोस्तों बड़े इन्वेस्टर्स जो रहते हैं इन लोगों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अंदाज़ा रहता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बड़ा पैकेज यहाँ पे अनाउंस कर सकती हैं और इन लोगों ने पहले से ही इसकी प्लानिंग कर दी थी और पहले से ये लोग अपने इन्वेस्टमेंट को सेटल कर चुके थे, जिसका इम्पैक्ट हम लोगों ने अपने मार्केट में भी देखा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही खबर नहीं रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूएस फेडरल रिजर्व जिसने 25 बेसिस पॉइंट और इंटरेस्ट रेट में कटौती की है और इस समय जो यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 4.5% का है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इमर्जिंग मार्केट के अंदर, मतलब डॉलर इमर्जिंग मार्केट से शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि यूएस मार्केट में काफ़ी बढ़िया हमें रैली पिछले कुछ महीनों से लगातार देखने को मिल रही है और यूएस का डाउ जोन्स भी इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों ये चीज़ें? ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका हमारे इंडियन मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। कैसा इम्पैक्ट? देखिए दोस्तों, अगर आप FIIs के डेटा को देखेंगे अक्टूबर मंथ के अंदर ही 1,14,000 करोड़ से ऊपर का आउटफ्लो इन्होंने किया है ऑलरेडी। जो FIIs हैं इन्होंने पैसा इंडियन मार्केट से निकाला है और ये पैसा दोस्तों चाइना में भी शिफ्ट हुआ है और ये पैसा जो है यूएस मार्केट की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, यानी कि पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकल रहा है। और इवन अभी तक नवंबर मंथ का डेटा भी आप देखोगे तो 1 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक कंटिन्यूसली हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सेलिंग का फिगर लगातार बना हुआ है। FIIs यहाँ से पैसा लगातार निकाल रहे हैं। इसका इम्पैक्ट दोस्तों हमारे इंडियन मार्केट पे यही नहीं रुक रहा है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये हमारे निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसका चार्ट है, तो ऑलमोस्ट 10% की गिरावट निफ्टी 50 के अंदर हो चुकी है। वही बैंक निफ्टी की भी बात करो दोस्तों, यहाँ भी लगभग 8% की गिरावट हमें ऑब्जर्व हो रही है। तो स्टॉक्स की हालत अच्छी नहीं है, काफ़ी तेज़ी के साथ करेक्शन चल रहे हैं। इंडेक्स पे भी हमें इसका इम्पैक्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका इम्पैक्ट आप इस चीज़ से भी समझ सकते हो दोस्तों कि US डॉलर यानी कि USD INR हमारी करेंसी लगातार यहाँ पे डेप्रिशिएट होती जा रही है। इसका रीज़न हमें क्या बताता है? ये बताता है कि डॉलर इंडेक्स यानी डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है। डॉलर अगर मजबूत हो रहा है तो इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसीज हैं ये डेप्रिशिएट कर रही हैं, ये और ज़्यादा वीक होती जा रही हैं। दोस्तों ये सभी इंसिडेंट्स का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर ज़रूर पड़ता है और साथ ही साथ हम देख भी सकते हैं कि स्टॉक मार्केट हमारे किस तरीके से इस समय करेक्शन मोड में है। जहां एक तरफ US मार्केट, इवन यूरोपियन मार्केट में भी गिरावट रुक चुकी है, चाइना के मार्केट भी अब यहाँ से रिबाउंड कर रहे हैं, वहीं आप ऑब्जर्व करोगे कि इंडियन मार्केट पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली लगातार यहाँ पे आपको करेक्शन पे करेक्शन दिखाया जा रहा है।
तो क्या ये करेक्शन यहाँ से बढ़ सकता है? देखिए दोस्तों, अगर FIIs यहाँ पे और भी सेलिंग करते हैं, पैसा यहाँ से निकालते हैं, डॉलर्स का यहाँ से आउटफ्लो होता है और चाइना और US की साइड में वो शिफ्ट होता है, तो यस, हमें यहाँ से मार्केट में और करेक्शंस गहराता हुआ दिख सकता है, यानी मार्केट यहाँ से और भी यहाँ से नीचे आ सकते हैं। ऐसे मार्केट में एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? आपको दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को हेजिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, सॉलिड प्रोटेक्शन देना चाहिए, ताकि अगर मार्केट यहाँ से और भी नीचे गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो में जो इरोजन है वो लिमिट में रहे, यानी कि मार्केट अगर नीचे भी गिरता है तो भी आपका पोर्टफोलियो डाउन नहीं होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए हमारे वीडियो। थैंक यू।